अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम हमारा न्यू स्टोरी का न्यू पार्ट लेकर आ चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। कहानी के उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जिसका नाम उसने सिजुए रखा था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो पूरे गुस्से में छान मार रहा था, लेकिन उसे कहीं भी विंग नहीं मिला था। वो बहुत टाइम तक विंग को ढूंढता है, लेकिन गुस्सू की कहीं पर उसे विंग नहीं मिलता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और न जाने वो कहाँ कहाँ विंग को ढूंढ रहा था। सीन कट होती है। 5 महीने बीत गए थे, अभी तक विंग का कोई पता नहीं मिला। आसपास के गांव में ढूंढने पर भी वांग जी को नहीं मिला। लास्ट में वांग जी का नज़र वो छोटा सा गांव आता है जहाँ पर विंग रहता है। विंग का बेबी 5 महीने का हो चुका था, अब वो बैठ सकता है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बिल्कुल विंग की तरह। वो एक अल्फ़ा था। विंग ने कहा, मैं इसको लेकर कहीं और चला जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। न जाने वांग जी मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए कब आ जाए। दादी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विंग उन्हें छोड़कर जा नहीं पा रहा था। दादी माँ बिस्तर पे थी और विंग से बात करते हुए कहा, विंग बेटा, तुम वांग जी का ध्यान रखना। और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए कब आएगा? क्या वो कभी नहीं आएगा? विंग ने कहा, नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना है। विंग ने सच्चाई बोल दिया, लेकिन उसका नाम नहीं बताया कि उसका हस्बैंड कौन था। अगर वो बोल देगा वांग जी, शायद दादी माँ डर जाएगी। दादी माँ धीरे धीरे करके और ज़्यादा वीक हो रही थी। एक दिन सुबह जब विंग दादी माँ को उठाने के लिए आई, तब उसने देखा कि दादी माँ ज़िंदा नहीं है, दादी माँ मर गया है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने गांव वालों से कहा, तो गांव वाले भी वहाँ पर आ गए और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग नदी किनारे चले गए थे, जहाँ पर विंग भी अपने बेबी को लेकर गया था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि 5 महीने में उसे दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव सी हो गया था। विंग जब घर वापस आ रहा था तब किसी ने विंग को देखते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि ये विभूषण है। सीन कट होता है। विंग रात के टाइम जब घर के अंदर आ रहा था आग लेकर, अचानक उसे किसी के पैरों की राहत मिलती है। विंग वहाँ पर रखे हुए लकड़ी को उठाते हुए कहा, कौन है वहाँ पर? अचानक उसके सामने वांग जी आता है। उसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, हाँ हाँ, तुम? वांग जी सीधा अंदर आ गया। उसने कहा, विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीले से भागने की? विंग बहुत घबरा गया था। जहाँ पर विंग के साथ वांग जी की बहस होती है, इधर जो बेबी था वो रेंगते हुए अपनी खिलौने के साथ आ रहा था। उसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। उसने कहा कि ये मेरा बेबी है। वो बेबी के पास आ गया, उसने गोद ले लिया। विंग बहुत घबरा गया। वांग जी ने विंग से कहा, वापस चलो। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना कबीले में वापस। वांग जी ने कहा, तुम्हें जाना पड़ेगा। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। विंग जाने के लिए तैयार नहीं था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता है कि विंग को कैसे मनाना है। अगर गुस्से में वो विंग से फिर से फोर्स करेगा तो फिर से विंग उससे नफरत करने लगेगा। उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि विंग खुद से ही जाने के लिए तैयार हो जाए और विंग उससे प्यार करने लगे, ना कि नफरत। वांग जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो विंग? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बेबी से भी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। विंग ने कहा, तुम उसका बलि देने वाले हो? तुम उससे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, क्या तुम पागल हो? मैं उसे बलि दूंगा? विंग ने कहा, हाँ, तुम उन मूर्तियों को जिंदा करने के लिए मेरे बच्चे की बलि चढ़ाओगे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुमने गलत सुना, मैं ऐसा नहीं करूँगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना है। ये बोलकर उसने अपने बच्चे को छीन लिया। वांग जी विंग के पास आता है और बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर विंग उससे बात नहीं कर रहा था। वांग जी बहुत घबरा गया। उसने कहा, क्या विंग मुझसे हमेशा नफरत ही करेगा? क्या मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा? वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने उसे बाहर निकाल दिया था और दरवाजे को बंद कर दिया था। विंग ने कहा, तुम किंग हो गए अपने कबीले में, लेकिन यहाँ पर किंगगिरी दिखाने मत आओ। जहाँ पर जो हमारा सिजुए था वो बार बार वांग जी के पास जाने के लिए रो रहा था, लेकिन विंग उसे जाने नहीं दे रहा था। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है तब उसने देखा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, दादी माँ भी नहीं है, घर का काम किसने किया? उसे देखा किचन से आवाज़ आ रही है। वो बेबी को लेकर वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि वांग जी सूप बना रहा है। ये देखकर विंग ने कहा, तुम घर नहीं गए? वांग जी ने कहा, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। एक बार भरोसा करो विंग, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिजुए का बलि नहीं चढ़ाने वाला था, तुम गलत समझ रही हो।
विंग ने कहा, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, तुम एक राक्षस हो, समझे। ये बोलकर विंग चला गया, जिससे वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सीन कट होता है। विंग बैठकर खाना खा रहा था और शिजुए को खाना खिला रहा था, जहाँ पर शिजुए बार बार वांग जी के पास जाने के लिए रो रहा था, लेकिन विंग वांग जी को नहीं दे रहा था, जिसे देखकर वांग जी को फिर से बुरा लगता है। विंग नोटिस करता है कि वांग जी सब कुछ कर रहा है उसके लिए, लेकिन विंग उसे हर वक्त सिर्फ हार्ट ही करता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्ट फील होता है। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत चुके थे, लेकिन विंग अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं था। इस बार वांग जी विंग को फोर्स नहीं करने वाला था। इस बार वांग जी विंग को फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहली बार भी फोर्स किया था और शादी करने के बाद वो विंग को लेकर गया था, जहाँ पर विंग उससे नफरत करता था। और उसे पता है अगर वो विंग को फिर से फोर्स करेगा तो शायद फिर से विंग उसे नफरत ही करे। वो चाहता है कि विंग उसे प्यार करे, ना कि नफरत, इसीलिए वो विंग के लिए वेट कर रहा था। जहाँ पर जियांग उससे मिलने के लिए आया था, जियान को देखकर वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर। रात के टाइम जब जियान के साथ वांग जी बात कर रहा था, तब विंग शिजुए के लिए दूध लेने के लिए किचन में आया था। उसने शियान को बात करते हुए सुनकर वो बाहर आ गया। जब उसने देखा कि वांग जी उससे बात कर रहा था, शियान ने कहा, अगर आपको राजकुमार विंग मिल गया है तब उसे लेकर वापस क्यों नहीं आ रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। शियान ने कहा, लेकिन क्यों, आप अपने पावर से उसे लेकर आ सकते हो, और शिजुए तो आपका बच्चा है, और वैसे भी वो आपका हक है, और आप दोनों के बीच से डिवोर्स भी नहीं हुआ है। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग चाहता नहीं है कि मैं उसे फोर्स करूं। ये बोलकर वो चुपचाप हो गया। फिर शियान ने कहा, अगर आप उसे फोर्स नहीं करोगे तो अब वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शियान ने कहा, आप रो रहे हो? पहली बार मैंने आपको रोते हुए देखा। मैंने कभी भी आपको रोते हुए या फिर हंसते हुए नहीं देखा। आप क्यों रो रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे बस विंग से प्यार चाहिए था, लेकिन विंग मेरे प्यार को समझ नहीं पाया। उसे सिर्फ मेरा फोर्स दिखा, प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखा कि मैं उसके लिए कितना सोचता था, मैंने उसका कितना ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ मेरा फोर्स देखा, क्योंकि मैंने उसे फोर्स किया था। और वो गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर दोबारा मैंने वही गलती किया तो विंग फिर से मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि विंग मुझसे प्यार करे। विंग मुझसे क्यों प्यार नहीं करता है? मैं उसे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे नफरत ही करता है। लाख मनाओ लेकिन वो मानता ही नहीं है, लाख बात करो लेकिन वो बात करता ही नहीं है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इन दिनों में उसने वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसे कितनी बदतमीजी से बात किया है, कितनी इंसल्ट किया है, लेकिन फिर भी वांग जी उसे एक बार भी फोर्स नहीं किया। वांग जी ने कहा, फोर्सफुली शादी करने की वजह से उसने मुझे नफरत किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि वो मुझे अपनी कड़ी बाने नहीं देता था, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया, ताकि हम दोनों के बीच एक बेबी आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी विंग वहाँ से भाग गया। उसे लगता है कि मैं उसे बलि चढ़ाऊँगा। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैं उसका फादर हूँ, कोई राक्षस नहीं। विंग को बुरा लगा कि शायद विंग ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया होगा। वांग जी ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझसे प्यार करे। मुझे पता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ जिससे वो कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या मैंने उसे सिर्फ नफरत ही किया है? मैंने उसे कितने प्यार से सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे ज़रा सा भी प्यार नहीं दिखाया। अभी भी वो मुझे इंसल्ट करता है। तुम्हें पता है मुझे कितना हार्ट फील होता है जब तुम किसी को प्यार करते हो और वो तुमसे नफरत करता है। शियान ने कहा, शांत हो जाइए। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं इस बार उसे फोर्स नहीं करूँगा। एक बार फोर्स किया था, दोबारा फोर्स करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं उसे मनाऊँगा। जब तक वो मुझे नहीं मानेगा तब तक मैं उसके पैरों पर गिरा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शियान, तुम जानते हो ना कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। विंग को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग को रोने का मन कर रहा था। विंग ने कहा, मैंने क्या किया है? सच में वो बुढ़ा है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही हस्बैंड ना। उसने हमेशा मेरा ख्याल ही तो रखा है, कभी मेरा बुरा नहीं सोचा। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ गया और धीरे धीरे करके दूध को लेकर शिजुए के पास आ गया। दूध पिलाते हुए वो ये सब सोच रहा था। यहाँ पर शियान ने कहा, अगर आप शिजुए को लेकर नहीं जाओगे तो कबीले का सब कुछ ठीक नहीं होगा। वांग जी ने कहा, तुम जाओ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। सीन कट होता है। इधर विंग सब कुछ सोच रहा था। उसने कहा, मैंने सिर्फ उसे हार्ट ही किया है, कभी उसे प्यार नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों ही किया? अगर मैंने ऐसा ही किया तो मैं कितना बुरा हूँ ना, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और अपने हस्बैंड को रुलाना ये अच्छी बात नहीं है। भले उसने मुझे फोर्स किया या फिर कुछ भी किया, वो ज़बरदस्ती शादी नहीं करने गया था।
वो बस शादी करने के लिए बोला और मेरा फैमिली मान गया। उसने तो ज़बरदस्ती भी नहीं किया। और वैसे भी अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उससे भी हक है मेरा प्यार पाने का। लेकिन मैंने कभी भी उसे प्यार नहीं किया, उल्टा इंसल्ट किया। भले मैं उसे प्यार करूँ या ना करूँ, कम से कम उसका इंसल्ट तो ना करूँ। इधर जो विंग था वो शिजुए को दूध पिलाने के बाद उसे पालने में सुला देता है। जहाँ पर वो बाहर आता है, उसने देखा कि वांग जी बाहर ठंड में बैठा हुआ है। हर दिन वांग जी यहीं पर ही बैठा रहता है विंग के लिए सिर्फ, क्योंकि विंग उसे घर के अंदर सोने नहीं देता है। और पूरा दिन काम करके बेचारा थक चुका था। वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी सो चुका था। वांग जी सो रहा था, उसे देखते हुए विंग ने कहा आई एम सॉरी। वांग जी सो रहा था। विंग ने उसके बालों को सहलाया। वांग जी की आँख खुल गई। उसने कहा विंग ने कहा बाहर बहुत ठंड है, अंदर आकर सो जाओ। वांग जी ने कहा लेकिन तुम। विंग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम पहले भी सो चुके हैं। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुक गया, क्योंकि सच में उसने विंग का कई बार फ़ायदा उठाया है ऐसे ही। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। एक दूसरे के बगल में वो लोग सोए हुए थे, लेकिन किसी ने किसी से बात नहीं किया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम कबीले में जाएं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे के लिए, मैं कबीले में जाऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या विंग, मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं उसे चोट पहुँचाऊँगा। विंग ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन लानजान। तब उसे याद आया कि विंग ने पहली बार उसे लानजान कहा। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने कहा तुमने मुझे क्या कहा? विंग ने कहा लानजान। क्या मैं तुम्हें लानजान नहीं बुला सकता हूँ? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स बुला सकते हो विंग, मैं तुम्हारे लिए तो वेट कर रहा था कि तुम कब मुझे लानजान बुलाओगे। तुम्हारे मुंह से लानजान सुनना बहुत पसंद है मुझे। वांग जी ने कोई जवाब दिया तो विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग चुपचाप घूम गया। उसने घूमते हुए कहा कल हम सुबह सुबह निकल जाएंगे, ठीक है? ये बोलकर विंग ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया, जहाँ पर वांग जी ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा विंग आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। ये बोलकर वो भी विंग की तरफ घूम गया। विंग की आंखें बंद थीं। वांग जी ने कहा तुम सो गई? उसने विंग की कमर को पकड़ लिया और उसकी ओर क्लोज़ हो गया। विंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। वांग जी प्राय उसकी बॉडी के करीब आ गया, लेकिन विंग ने कोई हरकत नहीं किया और ना ही हिला। वांग जी ने उसके कानों के पास कहा मुझे पता है विंग कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ। मैं दोबारा फ़ोर्स नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ विंग मेरे साथ वापस चलो। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी को लगा शायद विंग सो गया है, इसीलिए वो भी उसे हग करके वहीं पर ही सो जाता है। जहाँ पर विंग अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहा मुझसे इतना प्यार करता है। विंग के आंसू नीचे गिर रहे थे। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग दरवाजे को बंद करते हुए कहा दादी माँ इतने दिन तक इस घर में थी, लेकिन ये घर अब खाली खाली से रहेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम चाहो तो। विंग ने कहा नहीं, तुम महल में रहने के लिए महल का किंग हो, लेकिन मैं। सिजुए वांग जी के गोद में था। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, जहाँ पर लेने के लिए गाड़ी आ गई थी। विंग गाड़ी के अंदर आ गया सिजुए के साथ और वांग जी भी। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी अपने कबीले चले गए, जहाँ पर वांग जी विंग से बात करता है और उससे टनल के बारे में बात करता है, जहाँ पर विंग ने उसे बताते हुए कहा हाँ मुझे पता है। वांग जी ने कहा क्या उस दिन ही तुमने सुन लिया था? विंग ने कहा हाँ, और मुझे उस लॉकेट के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए मैं उस लॉकेट को खोल दिया। वांग जी ने दिखाते हुए कहा इसको। विंग ने उसे लेते हुए कहा हाँ। वांग जी ने कहा तुम दोबारा क्यों ले रहे हो? विंग ने उसको अपने गले में पहन लिया। वांग जी ने कहा सोच लो विंग, तुम्हें इसे पहनने के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तुम्हारी हर बातें मुझे पता चल जाएगा और हर कुछ मुझे सुनाई देगा। विंग ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी ने स्माइल किया, सिजुए को देखा। उसके बाद वो सिजुए को लेकर रूम के अंदर आ गया। विंग भी रूम के अंदर आ गया। उसके बाद वो दोनों ही रूम के अंदर बैठ गए। सिजुए को नीचे उतारते हुए वांग जी ने कहा तुम्हें भूख लगी है ना, मैं डिसिपल से कहता हूँ कुछ खाना भेजने के लिए, वैसे भी डिनर का वक्त हो चुका है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वो तीनों साथ में डिनर करते हैं। विंग अपनी फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि वो अब इस ओल्ड लान वांग जी को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो ओल्ड हो या फिर कुछ और हो, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, जिसे वो अपना हस्बैंड मानता नहीं है, वो उसे अपना हस्बैंड मानेगा।
विंग ने स्माइल किया। सिजुए को सुलाने के बाद विंग ने उसे पालने में रख दिया। उसने वांग जी को देखा जो कि बेड के ऊपर सो रहा था। विंग बेड के ऊपर आ गया। उसके बाद आने के बाद वो वांग जी की बालों को सहलाने लगा, जिसे देखकर वांग जी उसकी तरफ घूमते हुए कहा, क्या बात है विंग? विंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लानजान। वांग जी ने कहा, क्या ज़रूरी बात करना है विंग? विंग ने कहा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अब दूर नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, क्या ये तुम फोर्सफुली कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, मैंने बहुत सोचा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस ज़िंदगी में हम तो अलग नहीं होने वाले हैं। तुम एक इमॉर्टल हो, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे पता है दिन ब दिन मैं भी एक बूढ़ा इंसान बन जाऊँगा। शायद हो सकता है कि मैं भी आगे चलकर एक बूढ़ा इंसान बन जाऊँगा। उसके बाद तो हम एक हो सकते हैं ना? क्यों ना उससे पहले ही हम एक हो जाएं। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या विंग तुम सच कह रहे हो? विंग ने कहा, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच कर देखा कि तुम भले ही एक बुजुर्ग इंसान हो, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मुझे पता चल गया है लानजान। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे दूर चला गया था। अब मैं दोबारा तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। मुझे तुम्हारे प्यार को समझना चाहिए था। वांग जी ने कहा, ओ विंग, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कब से इस दिन के लिए वेट कर रहा था कि मैं कब तुम्हारे मुंह से मेरे प्यार के बारे में सुनूंगा। विंग ने कहा, मैंने जब जो चाहा तुमने मुझे तब वो दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी वो नहीं दिया जो तुमने चाहा। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करो। विंग ने कहा, हाँ मैं करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू लानजान, आई रियली लव यू लान। वांग जी ने विंग को गले से लगाते हुए कहा, आई लव यू टू विंग। मुझे पता नहीं था कि एक बुरे इंसान से भी तुम प्यार कर सकते हो। विंग ने कहा, बुरा इंसान? किसने कहा? मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। भले वो बुढ़ा बन चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा यंग हो मेरे लिए, समझे? वांग जी ने विंग की तरफ देखकर एक बार प्यार से स्माइल किया। वांग जी का स्माइल विंग की धड़कनों को बढ़ा देता है। विंग ने उसे हग करते हुए कहा, तुम स्माइल करते हुए बहुत प्यारे लग रहे हो। विंग ने उसकी फॉरहेड रिबन को खोल दिया। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, जो चीज़ तुम मेरे साथ करते आए हो मैं चाहता हूँ जब मैं होश में हूँ तब तुम करो। वांग जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम बेहोशी में करते हो, लेकिन आज मैं पूरे होश में हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, अगर मैं वो करने गया तो फिर शायद। वांग जी की सोच को देखते हुए विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो लानजान? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने वांग जी की लिप्स को किस करना स्टार्ट किया, जहाँ पर वो उसकी लोअर लिप को सक कर रहा था। वांग जी बड़ा ही दंग रह गया था कि यह विंग कर रहा है खुद से। उसे यकीन नहीं होता कि विंग ये खुद से कर रहा है। विंग को ऐसा करते हुए देखकर वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया और फिर उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो एक लॉन्ग किस था। और इधर सिजुए पालने में आराम से सो रहा था। विंग ने अपनी खुद से ही अपने अपर रूप्स को निकाल दिया और वांग जी के बेल्ट को खोलने लगा, जहाँ पर वांग जी पूरी तरीके से हैरान था। उसने वांग जी को जब बेल्ट को खोला उसके बाद रूप्स को निकाला तब विंग पूरा ही हैरान था, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी ओल्ड मैन की तरह नहीं था। सिर्फ उसका हाथ और उसका फेस का स्किन ही ओल्ड मैन की तरह है, लेकिन उसका एब्स देखकर विंग पूरी तरीके से तंग रह गया। उसने कहा, क्या तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं होता है कि मेरा ओल्ड हस्बैंड इतना स्ट्रांग है। किसने कहा कि तुम ओल्ड हो? तुम तो यंग मैन हो। मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है, हैंडसम हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी ने स्माइल किया। विंग ने फिर से उसे किस कर लिया। सीन कट होता है। वांग जी विंग के ऊपर था और वो उसकी नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। विंग उसके बालों को सहला रहा था और उसे हग करके लेटा हुआ था। वांग जी उसके लोअर रूप्स को निकाल दिया था और वो दोनों ही नेकेड थे। उन दोनों के रूप्स नीचे बिखरे हुए गिरे हुए थे। उन दोनों का जो बॉडी था आपस में टच हो रहे थे। उन दोनों की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो लोग पसीने से भीग रहे थे। विंग वांग जी के कानों में बाइट कर रहा था और वांग जी भी विंग की नेक को लिक सक बाइट कर रहा था, जहाँ पर वो उसे अल्फ़ा मार्क दिया था उसको लिक कर रहा था। वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट के साथ अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फीलिंग विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये फर्स्ट टाइम था विंग को जो फील हुआ। विंग ने कहा, तुमने गलत किया कि तुमने बेहोशी में मेरे साथ ये सब कुछ किया। जब मैं होश में था अगर तुम वो करते तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होता, लेकिन तुमने। वांग जी ने उसे सॉरी कहते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था।
विंग ने उसे हग करते हुए कहा, अब मत रुको, मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा है, अपना काम करो, और मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम गलत थे। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन फिर भी ये तो गलत था ना विंग। विंग ने कहा, लेकिन हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। वांग जी जैसे कि हस्बैंड वाइफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था और वो स्माइल कर रहा था। उसने अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। लेकिन लेकिन विंग को पेन फील तो हो रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। विंग धीरे धीरे करके लूज़ होता है और फिर जाकर वो मौन करने लगता है। जिसे सुनकर वांग जी को पता चल गया कि विंग अब बिल्कुल ठीक है और वो मौन कर रहा है, तो वो बिल्कुल मतलब प्रिपेयर हो चुका है। वांग जी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जहाँ पर विंग की बॉडी पूरी तरीके से टक्कर खा रहा था। उन दोनों का बेड जो कि था वो काँप रहा था। वो दोनों आपस में टक्कर खा रहे थे, उन दोनों की बॉडी हॉट हो गया था, स्वेटी हो गया था। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे, जहाँ पर वांग जी को आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि विंग इस वक्त होश में है। और वो विंग के फेस को बार बार देख रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो विंग के निपल्स को पिंच कर रहा था और उनकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसे और भी ज़्यादा हग कर लेता है और उसकी जो पीठ था उसे नोचने लगता है, जहाँ पर वांग जी जो कि था वो बहुत नॉटीली उससे बातें कर रहा था, जिसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। वो ब्लश कर रहा था। वांग जी टोटल 10 राउंड लेता है और कंप्लीट करता है। उसके बाद वो विंग के अंदर रिलीज़ होता है और फिर जाकर वो शांत होता है, जहाँ पर विंग भी गहरी सांस छोड़ता है। ये भले ही ओल्ड मैन है, लेकिन मतलब इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है इन सब बातों में। वांग जी उसके ऊपर से हट गया और उसने विंग से पूछा, विंग क्या तुम्हें पेन फील हो रहे हैं? विंग ने उसे हग कर लिया। उसने कहा, नहीं हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, क्या तुमने मुझे हस्बैंड कहा? विंग ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें हस्बैंड कहा। विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। वांग जी ने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम सो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। विंग ने उसे दोबारा से हग करते हुए कहा, मुझे पता है हस्बैंड, मेरा हस्बैंड वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग उसे हग करते हुए वहीं पर सो गया और वांग जी उसकी बालों को सहलाते रहा। धीरे धीरे करके वांग जी को भी नींद आने लगा। वो एक बार सिजुए को देखते हुए कहा, सिजुए तुम खुश तो हो ना कि तुम इस महल में आ चुकी हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी मॉम मुझे चाहने लगा है, तुम्हारी मॉम मुझे प्यार करता है। क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे या फिर मुझे ओल्ड मैन बोलकर दूर धकेल दोगे? शायद उससे पहले सब कुछ ठीक हो जाए। ये बोलकर उसने विंग को टाइटली हग कर लिया और फिर उसकी भी आंखें बंद हो गईं और वो भी सो गया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।